कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टाइटल है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, मतलब कि ग्लाइकोजन का जो ब्रेक डाउन होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों, हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था कि किस तरीके से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हम लोग ने डिटेल में देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजन का टूटना और ये कहाँ पे होता है, कौन सी सिचुएशन में होता है, वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, क्या इसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे ग्लाइकोजन लाइसिस की, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे: द डिग्रेडेशन ऑफ द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। इसको हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। अब आप लोग को पता है कि जब हम लोग की ब्लड स्ट्रीम में हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में 100 से 200 mg पर डेसीलीटर जो ग्लूकोज है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, जब एक्सेस ग्लूकोज होता है, ये जो एक्सेस ग्लूकोज, जो आप लोग अगर मान लीजिए ज्यादा खाना खाते हैं, जितना हम लोग का ग्लूकोज ब्लड में होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, वो हम लोगों का लिवर में, मसल्स में एंड समवेयर थोड़ा सा किडनी में जाके ये स्टोर हो जाता है, जिसको कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हम लोग ने कि किस तरीके से ग्लाइकोजन बनता है इन सब ऑर्गन में। लेकिन इनका यूज भी है। जब ये वहां स्टोर होता है, जब ग्लाइकोजन इन ऑर्गन्स पे स्टोर होता है, तो जब भी हम लोग की बॉडी में इस ग्लूकोज लेवल से ग्लूकोज लेवल घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब ये जो ग्लाइकोजन है, तब ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, ये ग्लाइकोजन टूटता है और टूट के वापस जो ब्लड का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, वो 100 to 200 mg पर डेसीलीटर ये मेंटेन्ड करता है। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ग्लाइकोजन टूटता है और टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमें अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ये क्यों होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कब होता है। ये भी हमने इस पे आपको डिस्क्राइब किया कि जब भी हम लोग के बॉडी में ब्लड में एक सर्टेन लिमिट, मतलब 100 टू 200 mg पर डेसीलीटर से ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा, उस टाइम बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन जो कि हम लोग की बॉडी में स्टोर्ड होता है, उसको या तो तोड़ेगी या ग्लूकोन्यूजेनेसिस होगा, मतलब कि न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, तो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हम लोगों ने देख लिया। अगर आप लोग को डिटेल में देखना है तो वो हमारी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि ये ग्लाइकोजन किस तरीके से टूटता है। ओके, तो जिस तरीके से ग्लाइकोजन हम लोग का स्टोर होता है लिवर में एंड मसल्स में, तो यही वाला जो ग्लाइकोजन जो होता है वो टूटता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि ग्लूकोज से टूटते ये ग्लाइकोजन टूटता कैसे है। अच्छा, आप लोग को ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाई थी कि ग्लाइकोजन जो होता है वो होमोपॉलीमर होता है। दैट मीन्स कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। सिर्फ ये लीनियर चेन ही नहीं होती, ये ब्रांच होती है। आप लोग देख रहे हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे लीनियर ग्लूकोज की चेन जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, लेकिन साथ में इसमें ब्रांचिंग भी हुई है। इसका क्या सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, क्यों ये इस फॉर्म में ग्लाइकोजन स्टोर है, क्योंकि एक ग्लोबुलर फॉर्म है और एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अरेंज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म पे। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये लीनियर जो चेन है ग्लूकोज की अलोंग विद द ब्रांचिंग, ये किस तरीके से टूटती है और कैसे ग्लूकोज बनता है। चलिए अब हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ग्लूकोज मॉइटी 1 2 3 ग्लूकोज रेसिड्यूज है, 4 5 6 एक लंबे ग्लूकोज रेसिड्यू है जो कि ग्लाइकोजेनिन से अटैच है। ये ग्लाइकोजेनिन क्या होता है, ये जब हम लोग ने ग्लाइकोजन का सिंथेसिस पढ़ा था, उसमें हम लोग ने देखा था कि ग्लाइकोजन जब बनना शुरू होता है तो वो ग्लाइको या जो ग्रो करता है तो वो ग्लाइकोजेनिन, जो कि एक प्रोटीन है जिसपे कि कुछ
कुछ कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज लगे हुए हैं, उसको हम लोग ग्लाइकोजेनिन देखते हैं। इसके बारे में और डिटेल में पता करना है तो आप हमारी पिछली वीडियो में, जिसमें हम लोग ने ग्लाइकोजन का सिंथेसिस देखा था, वो आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए, हम लोग देखते हैं कि ये एक लंबी चेन है, ये आप देख रहे हैं, ये एक लंबी चेन ग्लूकोज की है और यहाँ पे वो ग्लाइकोजेनिन से अटैच है। इसके बाद देखिए और ये जो बॉन्ड है बीच में, ये अल्फा 1,4 बॉन्ड है जो कि इसमें लीनियर चेन में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि ग्लाइकोजन जो है वो ब्रांच्ड होता है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ इसकी ब्रांचिंग निकली हुई है। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है और बीच में जो ब्रांचिंग होती है तो उसमें जो बॉन्ड है वो है अल्फा 1,4 बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। अब चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है कि जो एंजाइम जो यहाँ पे आपका जो ब्रेक डाउन करेगा इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड को ब्रेक जो करेगा वो एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ओके, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल को इस तरीके से यहाँ पे एक एक रेसिड्यू को तोड़ता हुआ जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं तोड़ेगा, हम सो सॉरी, यहाँ पे हम इसको थोड़ा रब करना चाहेंगे। हाँ, यहाँ अब यहाँ देखिए, ऊपर यहाँ से एक एक जो ग्लूकोज रेसिड्यू है वो टूटेगा और टूट के अलग हो जाएगा। ओके, और इसमें जो एंजाइम जो काम करेगा वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, विटामिन B6, जो कि पैराडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, यहाँ पे जो रेसिड्यू टूटेगा वो होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ओके, तो आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पे एक के बाद एक रेसिड्यू, ये एक रेसिड्यू टूटता चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इस तरीके से लीनियर चेन को तोड़ता हुआ एक एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को निकालता हुआ चलेगा। ओके, ये तब तक तोड़ सकता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो तब तक तोड़ेगा जब तक कि 4 मोइटी नहीं बच जाएगी। ओके, 4 मोइटी के बाद ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्दर इसमें अल्फा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो जब 4 रेसिड्यूज बचेंगे तब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का एक्शन खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से आपने देखा कि ये हम लोग के पास एक लीनियर चेन है और यहाँ पे सिर्फ 4 रेसिड्यूज बचे हुए हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग लिमिट डेक्स्ट्रिन कहते हैं और इस लिमिट डेक्स्ट्रिन को एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की कैपेबिलिटी नहीं है। इस लिमिट डेक्स्ट्रिन को तोड़ने के लिए ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का कोई रोल नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग के पास है लिमिट डेक्स्ट्रिन है, जिसमें कि एक लीनियर चेन है और यहाँ पे हम लोग का 4 मोइटीज ऑफ रेसिड्यूज ऑफ ग्लूकोज है। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरा एंजाइम काम में आएगा उसका नाम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम। ओके, इस डी ब्रांचिंग एंजाइम के 2 काम होते हैं। क्या काम होते हैं कि यहाँ पे जो 3 रेसिड्यूज थे उसको तोड़ना, तोड़ के उसको इधर वाली लीनियर चेन में अटैच कर देना। दैट मीन्स कि डी ब्रांचिंग एंजाइम का पहला रोल था ट्रांसफरेज एक्टिविटी, वो इन 3 रेसिड्यूज को तोड़ता है, तोड़ के ट्रांसफर कर देता है लीनियर चेन में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग के पास एक लीनियर चेन मिल गई अलोंग विद दिस। और दूसरा काम क्या करता है डी ब्रांचिंग एंजाइम, वो उसके पास अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ने की कैपेबिलिटी होती है। तो वो क्या करता है, यहाँ से अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ देता है। दैट मीन्स कि अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी भी इस डी ब्रांचिंग एंजाइम के पास होती है। अब वो अपना दूसरा जो उसके पास शस्त्र है, आप समझ लीजिए, दूसरी जो कैपेबिलिटी है कि अल्फा 1,6 बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो तोड़ देता है और यहाँ पे हम लोग को एक फ्री ग्लूकोज मिल जाता है। अब देखिए, अब आप ये फिर जो है वो लीनियर चेन हम लोग को एक मिल गई। अब फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो आएगा और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक के बाद एक इस मोइटी को तोड़ता जाएगा और हम लोग को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिल जाएगा। ओके, अब आपने देखा कि आप लोग के पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल गया और आपके पास एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, अब आपको पता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जैसे आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट
या और आपने दूसरी रिएक्शन में देखा था कि वो सिर्फ रीअरेंज करता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज फॉस्फेट ग्रुप के पोजीशन को रिलोकेट करता है और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी, अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तब वो ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा, ओके। या अगर कोई और मॉलिक्यूल चाहिए, राइबोस चाहिए, तो वो एचएमपी शंट वाले पाथवे में चला जाएगा, ओके। तो इस तरीके से या तो वो ग्लाइकोलिसिस कर देगा और करके एनर्जी दे देगा, या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपना काम कर देगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों का, आप ये देखिए कि हम लोग को इसमें इस तरीके से लीनियर जो चेन है अलोंग विद यहाँ पे जो अल्फा 1,6 बॉन्ड के साथ जो हम लोग का ग्लाइकोजन है, वो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, विद द हेल्प ऑफ टू एंजाइम, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज और दूसरा है डी ब्रांचिंग एंजाइम, इन दोनों की मदद से हम लोगों का जो ग्लाइकोजन है, जो कि ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट है, वो हम लोगों का टूटता है, और टूट के जब भी हम लोग के ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो वो ग्लाइकोजन लिवर में, मसल में टूट के ब्लड में ग्लूकोज जो होता है वो पोर हो जाता है। हर एक बात और देखिए, 8 ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो ये 8:1 का रेशियो हम लोगों को इसमें मिलता है। आई होप आप लोगों को ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा, और दो एंजाइम जो यहाँ पे यूज होते हैं वो है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज और डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो है वो हम लोगों का रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोग का पूरा कन्वर्ट होता है, पूरा होता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ग्लाइकोजन का टूटना समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम लोग अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली लिपिड्स एंड फैटी एसिड की स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए।